हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 30 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस अर्थात इंटरनेशनल टाइगर डे यह मनाया गया 29 जुलाई को। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 29 जुलाई सन 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट का आयोजन किया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट का आयोजन किया गया था 29 जुलाई 2010 को। इस समिट को TY2 कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो समिट हुई थी इसे TY2 कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कन्वेंशन का लक्ष्य 2022 तक टाइगरों की जो गणना जो थी जनसंख्या उसको दोगुना करना था। टाइगरों की जनसंख्या को दोगुना करना था। जितने भी देश इस समिट में भाग लिए थे, जितने भी देशों ने, उन्होंने लक्ष्य रखा था कि हम अपने यहाँ के टाइगरों की जनगणना को जो जनसंख्या को 2022 तक दोगुना करेंगे। और इस कार्य को सबसे पहले करके दिखाया नेपाल ने अपने यहाँ के जो टाइगर हैं उनकी जनसंख्या को 2018 में दोगुना कर दिया। और भारत ने इस कारनामे को करके 2019 में दिखाया। भारत ने 2019 में अपने जितने भी टाइगर थे भारत में उस 2010 के अनुसार उसके दोगुने कर दिए 2019 में। तो बात आई है टाइगर की। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर बाघ दिवस जो है इसका थीम जो थी 2021 में वो थी देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स अर्थात उनका जीवन रक्षा हमारे हाथों में है। उनका जीवन रक्षा हमारे हाथों में है। 2021 की थीम थी। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट सन 1973 को चलाया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा भारत में प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष के अंतराल पर टाइगरों की गणना की जाती है। अर्थात टाइगर जनगणना होती है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर। सबसे पहली बार 2006 में हुई थी, 2006 में हुई, और लास्ट बार 2018 में हुई, जिसकी रिपोर्ट 2019 में पेश की गई। तो 2019 की जो टाइगर रिपोर्ट आई भारत में उसके अनुसार भारत में 2967 टाइगर हैं। भारत में कितने टाइगर हैं? 2967 टाइगर हैं। इसमें भारत में सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है 526। मध्य प्रदेश में कितने? 526। दूसरे नंबर पर कर्नाटक में है, कर्नाटक में 524 है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है 442 टाइगर हैं। और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में 312 टाइगर हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 526, दूसरे पर कर्नाटक 524 और उत्तराखंड में 442 है तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसमें 312 टाइगर हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में टाइगर जो रिजर्व है उनकी संख्या कितनी है? तो 52 टाइगर रिजर्व है भारत में। वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व हैं। और ये जो 52वां टाइगर रिजर्व है हाल ही में घोषित किया गया था विश्वधर वन्य जीव अभ्यारण्य को। विश्वधर वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया था जो बूंदी राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मिशन निर्यातक बनो यानी की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत की है? तो की है राजस्थान ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान ने की है। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च सन 1949 को हुई थी, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान का उद्घाटन किया JP नड्डा ने। JP नड्डा कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और ये जो कार्यक्रम है नई दिल्ली से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान ये तमिलनाडु में स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के तंजावुर नामक स्थान पर यह स्थित है। इसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का जो है राष्ट्रीय यानी महत्व का घोषित किया गया है। अर्थात ये जो है इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया हाल ही में, क्योंकि संसद ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता व प्रबंधन विधेयक को पारित किया, जिसके तहत इस संस्थान को और हरियाणा का एक संस्थान हो रहा है जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है? तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लड़कियों व महिलाओं की रक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है? तो क्या मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने। आंसर ऑप्शन नंबर है, मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने ऐसा किया है। बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने सुपरबिट नामक एक टेलीस्कोप विकसित किया? तो हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जो सुपरबिट नामक टेलीस्कोप विकसित किया? तो किया नासा ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है इसके द्वारा ये टेलीस्कोप विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन गांग
किस देश में चीन के राजदूत बने हैं? तो हाल ही में किन गांग किस देश में चीन के नए राजदूत बने हैं? तो ये बने अमेरिका में। आंसर ऑप्शन नंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में चीन के नए राजदूत बने हैं जिनका नाम है किन गांग। तो आप देख सकते हैं, यह है किन गांग, ने अमेरिका में हाल ही में चीन का राजदूत बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो हाल ही में IMF ने जो GDP है भारत की 2021-22 के जो वित्त वर्ष में रहने का अनुमान लगाया, कितने प्रतिशत? 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9.5% रहने का अनुमान लगाया। बात है IMF की। तो IMF ने 2021-22 के लिए तो 9.5% का अनुमान लगाया, जबकि 2022-23 का जो वित्त वर्ष होगा उसके लिए भारतीय GDP का रहने का अनुमान 8.5% लगाया। 8.5% 2022-23 के लिए लगाया। बात आई IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ये बुल्गारिया की है, वर्तमान में प्रमुख है IMF की मुख्य अर्थशास्त्री जो है पहली बार एक महिला बनी है, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। IMF में सदस्य देशों की संख्या IMF में 190 है और 190वां जो देश है उसका नाम है अंडोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडोरा 190वां देश है IMF का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम पत्थर जिसका नाम सेरेंडिपिटी सेफरी रखा गया है, यह किस देश में खोजा गया? तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम पत्थर जिसका नाम सेरेंडिपिटी सेफरी रखा गया है, यह किस देश में खोजा गया है? तो खोजा गया श्रीलंका में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में खोजा गया है और इस पत्थर का, नीलम पत्थर का नाम है सेरेंडिपिटी सेफरी। बात है श्रीलंका की। तो श्रीलंका के शहर रत्नापुरा में खोजा गया है। श्रीलंका के शहर रत्नापुरा में खोजा गया है, जिसे श्रीलंका की रत्न राजधानी कहा जाता है। जो रत्नापुरा शहर है श्रीलंका का, इसे श्रीलंका की रत्न राजधानी कहा जाता है। श्रीलंका की जो राजधानी है वैसे श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये श्रीलंका की राजधानी है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति क्या नाम है? तो मैं जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। श्रीलंका में भारतीय राजदूत हैं गोपाल बागले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर अभ्यारण्य को सर्वोत्तम प्रबंधन के लिए अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस टाइगर अभ्यारण्य को सर्वोत्तम प्रबंधन के लिए, उसकी देखरेख के लिए अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सतपुड़ा टाइगर अभ्यारण्य को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा जो टाइगर अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ ने घोषणा की है कि 2022 में वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ ने घोषणा की है कि 2022 में वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओमान में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर किया जाएगा? ओमान में। बात है ओमान की राजधानी है मस्कट, ओमान की राजधानी है। ओमान की मुद्रा क्या है? तो ओमान की मुद्रा है ओमानी रियाल, ओमानी रियाल, ये ओमान की मुद्रा है। बात है वर्ल्ड एथलेटिक्स की, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है। स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम है वहाँ पर इसका मुख्यालय है वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ का। और वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ की स्थापना सन 1912 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया। यह अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो हाल ही में संसद ने किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021, जिसे किशोर न्याय संशोधन विधेयक जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए पारित किया गया है, बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए, ये किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो ये लेगा किशोर न्याय विधेयक 2015 का। आंसर ऑप्शन नंबर है, किशोर न्याय विधेयक 2015 का स्थान लेगा ये। आंसर ऑप्शन नंबर है। भारत में किशोर जो बाल विकास और महिला सशक्तिकरण मंत्री कौन है? तो भारत में बाल विकास और महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और यह अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया है। इसके अनुसार किसी भी बैंक के डूबने या बंद होने पर ग्राहकों को कितनी रकम मिलेगी? तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में कैबिनेट जो है, केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। इसके अनुसार किसी भी, यदि कोई भी बैंक डूब जाता है, कोई भी बैंक बंद हो जाता है, तो उसमें जितने भी जो ग्राहक होंगे उनको 5 लाख रुपए की यानी जो है रकम मिलेगी, सिर्फ 5 लाख रुपए की। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कितने की मिलेगी? 5 लाख रुपए की मिलेगी। बात है आइए आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये 90 दिनों के अंदर इन्हें 5 लाख की रकम दे दी जाएगी। ये जो है कैबिनेट मंत्री ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आरबीआई ने साइबर सुरक्षा ढांचे को लेकर किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई ने किस साइबर सुरक्षा ढांचे को लेकर किस बैंक पर, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग होने से रह गया, किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया एक्सिस बैंक पर। किस बैंक पर? आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक पर ये 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया आरबीआई के द्वारा। बात आई है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की स्थापना सन 2007 में की गई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और एक्सिस बैंक के वर्तमान में जो सीईओ है उनका नाम है अमिताभ जो चौधरी, ये वर्तमान में सीईओ हैं। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। बात आई है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना सन 1935 में की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ और आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई है। लेकिन इसका पहला मुख्यालय 1935 में कहाँ था जब स्थापना हुई थी? कोलकाता में। और 1937 में ये मुख्यालय मुंबई लाया गया। आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है और ये 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? तो टी रविशंकर, ये हाल ही में बने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत क्वात्रा। टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत क्वात्रा आरबीआई के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने उत्तरी पश्चिमी वेल्स में स्थित किस खदान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो हाल ही में उत्तरी पश्चिमी वेल्स में स्थित, ये उत्तरी पश्चिमी वेल्स कहाँ पर पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। तो इंग्लैंड देश में स्थित किस खदान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो ये जो खदान है, इस खदान का नाम है सिलेट खदान। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिलेट की खदान है ये और इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। उत्तरी पश्चिमी वेल्स में पड़ती है। और जो सिलेट है इसे परतदार पत्थर के नाम से जाना जाता है। ये तो परतदार पत्थर की खान है, ये इसे घोषित किया गया। तो आप देख सकते हैं ये है वे खान। बात है ये ब्रिटेन की। तो हाल ही में जो ब्रिटेन की विश्व धरोहर सूची से एक स्थल को हटा दिया, उसका नाम है लिवरपूल जो यानी मेरी टाइम है, लिवरपूल मेरी टाइम को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण में मदद के लिए अमेरिका ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने का बात करी है? तो हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण की मदद के लिए अमेरिका ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की देने की बात करी है? तो देखिए 25 मिलियन डॉलर। आंसर ऑप्शन नंबर 1, कितने मिलियन डॉलर? 25 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्वेता परमार किस राज्य की पहली महिला और भारत की चौथी महिला बनी है जो लाइसेंसधारी स्काई ड्राइवर बनी है? तो हाल ही में जो है श्वेता परमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में श्वेता परमार, बर्ड जो है ये नाम आपको याद रखना, श्वेता परमार, ये किस राज्य की पहली महिला और भारत की चौथी महिला लाइसेंसधारी स्काई ड्राइवर बनी है? तो ये बनी है गुजरात की पहली महिला है और भारत की चौथी लाइसेंसधारी स्काई ड्राइवर बनी है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं स्काई ड्राइवर क्या होता है, तो ये स्काई ड्राइवर होते हैं। तो ये बनी है कौन है? इनका क्या नाम है? श्वेता परमार। बात है गुजरात की। तो गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, इस पर जो है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का जो ऊपर भारत में पहली बार 5 स्टार होटल बना है। भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल बना और ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बना है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को हाल ही में उसका जीर्णोद्धार किया गया है, उसको जो है आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया, आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं अहमदाबाद जो है रेलवे स्टेशन को। बात है ये गुजरात में भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री बन रही है। भारत की पहली जो लिथियम फैक्ट्री है ये गुजरात में बनाई जाएगी, भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री होगी। और गुजरात में भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है और ये गुजरात के जामनगर में बनेगा। गुजरात के जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है। गुजरात के जो भावनगर को भारत सरकार कंटेनर हब के रूप में विकसित करना चाहती है। गुजरात के भावनगर को भारत सरकार कंटेनर हब के रूप में विकसित करना चाहती है। गुजरात में भारत का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बना है, ये भी भावनगर में बना। भावनगर में भारत का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बना है गुजरात ने हाल ही में मरु गांव मेरा मुक्त गांव नामक अभियान चलाया था। मरु गांव मेरा मुक्त गांव नामक अभियान भी गुजरात ने चलाया था। हाल ही में गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका नाम है धोलावीरा, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है धोलावीरा। इसे भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। गुजरात का चौथा और भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। बात है गुजरात 1 मई सन 1960 को बना था। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी
गुरथेवा किस देश की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता बनी है? उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलक में रजत पदक जीता है। तो हाल ही में पोलिना गुरथोवा किस देश की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता बनी है? इस देश की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलक में किसमें वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। तो आप देख सकते हैं ये हैं वे महिला गुरथोवा। तो ये किस देश की बनी है? तो पोलोनी गुरथोवा पहली महिला बनी है तुर्कमेनिस्तान की। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किस देश की बनी? तुर्कमेनिस्तान जो देश है इसकी पहली महिला बनी है। बात है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद है और तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा मनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जुलाई 2021 को अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जुलाई 2021 को अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है इसने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। इसका जो मंत्री हैं इसके मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया है। और ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उधमपुर जम्मू कश्मीर से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध राजा मिर्च अर्थात किंग चिली को पहली बार लंदन के लिए निर्यात किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य की है किंग चिली अर्थात राजा मिर्च, इसको लंदन को पहली बार निर्यात किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो मिर्च है ये शिमला के आकार की होती है और ये किस राज्य की है? इसका नाम है राजा मिर्च अर्थात किंग चिली। तो ये नागालैंड की। आंसर ऑप्शन नंबर सी किस राज्य की है? नागालैंड की ये मिर्च। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात है नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी। और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का राज्य बना था, इसलिए नागालैंड 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और नागालैंड का जो स्थापना दिवस है इसी के अवसर पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, नागालैंड के अवसर पर मनाया। जबकि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के स्थापना दिवस पर 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि हैं और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू है। तो ये जो राजा मिर्च है नागालैंड की है। इसके अतिरिक्त भारत की 2 मिर्च और याद रखनी है आपको। तो भारत की 2 मिर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिन्हें GI टैग प्राप्त है। तो भारत की 2 मिर्च कौन कौन सी है? तो डल्ले खरसिनी मिर्च ये सिक्किम की है। डल्ले खरसिनी मिर्च कहाँ की है? इसे GI टैग प्राप्त है, सिक्किम की है। और हरमल मिर्च ये गोवा की है। हरमल जो मिर्च है ये गोवा की है, इसे भी GI टैग प्राप्त है। तो भारत की 2 मिर्च भी आपको याद रखनी है, हरमल मिर्च गोवा और डल्ले खरसिनी मिर्च सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज रूसी नौसेना के 325वें दिवस पर गया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज रूसी नौसेना के 325वें दिवस पर गया है? तो ये गया है INS तबर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा गया? INS तबर गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल करमबीर सिंह भी इस जो है दिवस के पर रूस गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा पेगासस नामक स्पाईवेयर विकसित किया गया है? तो हाल ही में किस देश के द्वारा पेगासस नामक स्पाईवेयर विकसित किया गया है? ये एक साइबर सुरक्षा हथियार है। तो ये विकसित किया गया इजराइल के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल, ये इजराइल की मुद्रा है। इजराइल की संसद का नाम है दानेसेट। इजराइल में के जो वो प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट, ये हाल ही में बने थे, नेफ्ताली बेनेट हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति हैं सर आइजोक हर्जोग, 11वें राष्ट्रपति बने थे सर आइजोक हर्जोग इजराइल के। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक जो है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।